तो डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के इस वीडियो में किस तरीके से इस अंतिम क्षण में पढ़ें कि हमारी तैयारी एक बेहतर तरीके से हो पाए और हम अपने एग्जाम में एक अच्छा नंबर ला पाएं। तो आप सभी को पता है आपके एग्जाम्स 22 जून से कंडक्ट कराए जा रहे हैं। आपके एडमिट कार्ड भी निकलना शुरू हो गए हैं। तो अब आपके एग्जाम्स 22 जून से होंगे। आपने सेंटर भी देख सकते हैं, आपके सेंटर कहाँ गए हैं और आपका किस दिन कौन सा पेपर है, वो सारी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड में मेंशन की गई हैं। अब एक प्रॉपर आप जो है शेड्यूल बना लीजिए अपनी तैयारी का कि हमें अब भी इस बचे हुए टाइम में अपनी बेहतर तैयारी करना है। अगर अब तक भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस अंतिम क्षण को आपको बेहतर करना है और मेरा मानना है कि आप इसमें भी बेहतर कर सकते हैं, आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं तो आपको और भी पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अंतिम क्षण की जो तैयारी होती है वही बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आप पहले से पढ़े हैं लेकिन अगर आप ये अंतिम 6 दिन अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो अब आपको तैयारी करना है, किस तरीके से तैयारी करना है। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट में आपको पता है कि क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं, हर एक क्वेश्चन के डिफिनेशंस बहुत बड़े होते हैं। तो क्वेश्चन की समझ अपने अंदर विकसित करो, हर एक क्वेश्चन की समझ को विकसित करो। मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं ऑलरेडी, आप जाके प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। वहां पर मैंने बताया भी है कि किस तरीके से क्वेश्चन की आपको समझ रखना है और हर एक क्वेश्चन को समझ के कैसे आपको वहां पर आंसर करना है, वो सारी बातें मैंने वहां पर बता रखी है। इनफैक्ट मैं आज भी आपको शाम को एक वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा, आज शाम या कल मॉर्निंग तक आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हर एक क्वेश्चन को समझ कैसे रखनी है, सो दैट अपने एग्जाम में आप एक बेहतर मार्किंग ला सको, उनको समझ के आप लिख पाओ। करना क्या है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको लगते हैं, जैसे आपका पहला बुक है समकालीन भारत और शिक्षा, यही आप लोग का पहला पेपर है। अब इस बुक को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो आपका पहला यूनिट है वहाँ पर भारत में शिक्षा की बात की गई है। अब भारत में शिक्षा जैसे प्राचीन काल, वैदिक काल, सारी चीज़ें वहाँ पर बातें की गई हैं, उनको बस समझ अपने अंदर विकसित करिए कि इनमें एक्चुअली में बात किस टॉपिक पे की जा रही है और उस समझ को अपने अंदर विकसित करके वहाँ पर लिखने का कोशिश करो कि हम उस यूनिट के क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास करेंगे कि इस पूरी यूनिट में किसकी बातें की जा रही हैं। कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चंस को उसी मोड पे ले जाया जाता है जहां पर उसकी बातें हो रही, जहां पर उस यूनिट की बातें हो रही। जैसे कि इस यूनिट में भारत में शिक्षा की बात होती है तो भारत में शिक्षा को लेके ही सारी चीज़ें वहां पर मेंशन की जाती हैं। तो आपको उसकी समझ अपने अंदर विकसित करना है सो दैट आप उसको अच्छा कर पाओ और आप अच्छा कर पाएंगे। ये डन है, बस इतना है कि आपको ध्यान रखना है कि वहां पर उस यूनिट में किसकी बातें हो रही है। ऐसे जितने भी आपके बुक्स हैं, वो चाहे आपका अध्ययनकर्ता का विकास हो, चाहे शिक्षक, शिक्षण और तकनीकी हो, जितने भी आपके बुक्स हैं, हर एक बुक्स में हर एक यूनिट को आप समझो, हर एक यूनिट की समझ को विकसित करो कि उस यूनिट में किस टॉपिक पे बातें की जा रही हैं और उस यूनिट में क्या कहा जा रहा है। उस यूनिट की चीज़ों को जब आप समझेंगे उनको प्रेजेंट करने की कोशिश करो और अगर आपने उसे प्रेजेंट कर लिया तो 101% एक आप बेहतर आंसर दे पाओगे। अपने अंदर समझ विकसित करो और इस बात को ध्यान देना, जब भी आप वहाँ पर आंसर लिखना, पहली बात तो इसको आप मान लीजिएगा, एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे हर एक प्रश्न का आंसर देना है, किसी एक सिंगल प्रश्न को भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर आप हर एक प्रश्न को अगर आप वहाँ लिखते हैं तो कुछ ना कुछ नंबर हर एक प्रश्न पे आपको जरूर मिल जाता है। तो एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, इस चीज़ को तो आपको ध्यान में रखना है। वो चाहे आपका लघुत्तरी हो, चाहे बहुविकल्पी हो, चाहे रिक्त स्थानों की पूर्ति हो, चाहे आपके और भी जो क्वेश्चन हैं उन सभी को। और ध्यान देना, आप करना क्या है, जैसे आपकी बुक्स है, कोई भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं तो रटने का कोशिश ना करो, क्योंकि आप रट के तो कोई टॉपिक तैयार नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ पढ़ो, उसको 2 से 3 बार पढ़ो और समझो वहाँ पर बातें किस टॉपिक पे की जा रही हैं, तो चीज़ों की समझ आपके अंदर विकसित होगी। बस आप पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। जब आप उसे पढ़ोगे ना तो दिमाग में आपके हिट कर जाएगा कि हाँ यहाँ पर इसी टॉपिक को लेकर बातें हो रही हैं और आप उसे वहाँ लिख पाएंगे। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती हैं उस टॉपिक को लेकर जिसके बारे में वहाँ लिखा जाता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना, आप एक अच्छा कर सकते हैं। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं हर एक सब्जेक्ट को बस पढ़ना शुरू कर दो। बस आपको यही करना है हर एक यूनिट में। जैसे कि हमें टोटली ये भी फोकस करना है कि जैसे मान लो पहला यूनिट हो गया, ठीक है, दूसरा यूनिट हो गया या लास्ट का यूनिट हो गया, तो 2-3 यूनिट तो इस तरीके से तैयार कर लेने हैं कि वहाँ से क्वेश्चन आए तो जाना ही नहीं चाहिए। मतलब जैसे सारे यूनिट पे अगर आप नहीं कवर कर पा रहे हो तो 2 से 3 यूनिट को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके आएंगे उन्हीं यूनिट में से अथवा करके आ ही जाते हैं, तो लगभग सारे क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं। तो 2 से 3 यूनिट के क्वेश्चंस तो एकदम प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि वहीं से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे, अथवा करके आएंगे। अगर आप बात करेंगे विस्तृतोत्तरी का तो वहाँ पर 6 प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न आप लिख पाएंगे। अगर बात करेंगे आपके लघुत्तरी के 8 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों का आंसर करना रहेगा तो आप कर पाएंगे। और बड़े प्रश्नों को पढ़ने से अतलघुत्तरी प्रश्न भी आपके खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अतलघुत्तरी जो प्रश्न होते हैं कहीं ना कहीं बड़े प्रश्नों को ही काट के बनाए जाते हैं। तो
तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर बना पाएंगे। तो मेरा मानना है अब भी हमारे पास समय है, 6 दिन का समय है, आप जितना ज़्यादा हो सके अपना टाइम अपनी पढ़ाई पे लगाएं। तो बस कोशिश यही करना है, जो भी आपके पास टाइम बचे हैं इस टाइम को पूरा पढ़ाई पे लगाएं। पढ़ाई से बिल्कुल भी डाइवर्ट ना हो, अपने पूरे टाइम को सिर्फ पढ़ाई पे इन्वेस्ट करें। जितना आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा। आप सभी को पता है हम जितना इन्वेस्ट करते हैं उतना इंटरेस्ट हमें मिलता है। तो सिंपल सी बात है, हम जितना पढ़ाई पे एफर्ट करेंगे उतनी ही चीज़ें हमारे आउटपुट के रूप में मिलेंगी। सो दैट आपके पास जो भी टाइम बचा है पूरे टाइम को पढ़ने पे लगाओ, सिर्फ पढ़ो। अगर हमारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो आप लीड लगा के सुनो, आपको वहाँ पर भी समझ में आएगा कि हम वहाँ पर किस टॉपिक की बातें कर रहे हैं। बिकॉज हमने यूनिट वाइज वीडियोस अपलोड कर रखा है, तो उन सब वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। सो दैट आपको तैयारियों में लग जाना चाहिए। आपके पास जो भी समय है इस समय का जितना ज़्यादा यूज हो सके अपनी सिर्फ पढ़ाई में करिए और सिर्फ तैयारियों में करिए। हर एक बुक को स्टेप बाय स्टेप आप तैयार करते रहिए। जितने भी आपके पास बुक हैं, वो चाहे अधिगमकर्ता का विकास हो, शिक्षण हो, तकनीकी हो, समकालीन भारत और विकास हो, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य हो, जितने भी आपके हैं, हर एक सब्जेक्ट को, होम साइंस पैडागोजी का सब्जेक्ट है, मैथ्स से हैं। एक्चुअली मैथ्स में भी ज़्यादा कुछ यहाँ है नहीं, सब कुछ पढ़ना ही है। बिकॉज सारे आपके पैडागोजी के सब्जेक्ट हैं, तो चीज़ें लैंग्वेज में ज़्यादा हैं, क्वेश्चंस बहुत कम है। तो उन चीज़ों को आप तैयार करें, अच्छे से तैयारी करेंगे, ये डन है, आप अच्छी मार्किंग लाएंगे। बस एग्जाम में कुछ बातों को हमेशा ध्यान रखना है कि एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, हर एक प्रश्न का आंसर करना है, चाहे क्वेश्चन आपको आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेकिन उस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है, अपने शब्दों में बना के लिखना है। लेकिन कैसे भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, इस बात को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। वो चाहे आपका कैसा भी प्रश्न हो, लेकिन प्रश्न को छोड़ना नहीं है। और प्रश्न को, जैसे मान लो विस्तृत उत्तरीय के आपके 6 प्रश्न आए, आपको वो सारे प्रश्न नहीं आ रहे हैं, 1-2 प्रश्न आपको आ रहे हैं, लेकिन एक सेक्शन का आपका दोनों प्रश्न नहीं आ रहा है, तो उसको भी हमें छोड़ना नहीं है। उसमें भी हमें जो इजी लगे, जिन पे हमारे विचार ज़्यादा अच्छे हैं, जिनके बारे में हम ज़्यादा सोच सकते हैं, उस प्रश्न को उठा लीजिएगा, उसके बारे में लिख दीजिएगा। तो आप वहाँ भी आप कुछ ना कुछ नंबर गेन कर पाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी के नंबर्स मिलके एक अच्छा स्कोरिंग आप ला सकते हैं। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का ओवरऑल नंबर मिलके जो आपका बीएड का रिजल्ट आएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि जब आगे चल के आप सीटेट सुपर टेट के एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पर भी इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है सुपर टेट के एग्जाम में। सो अपना जो एकेडमिक मेरिट है इसको मेंटेन कर लें। सो आई होप कि आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आगे हम आपके लिए एक बहुत प्रॉपर वीडियोज़ लाएंगे कल या परसों तक, कि आप अपनी तैयारी को अंतिम क्षण में किस तरीके से और बेहतर कर सकते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लानिंग करके हम आपको एक वीडियो बहुत जल्दी ही प्रोवाइड करा देंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।